इस वक्त की बड़ी खबर, नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा ने नई याचिका डाली है। उन्होंने मांग की है कि दिल्ली से बाहर उनके खिलाफ हुई सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर हो और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। नुपुर शर्मा पैगंबर पर विवादित बयान देने के बाद से विरोध का सामना कर रही हैं। उनके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में कई एफआईआर दर्ज हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कड़ी फटकार लगाई थी नुपुर शर्मा को और कहा था कि उनको उनके जो केस ट्रांसफर करने की अर्जी है उसे खारिज करते हुए कहा था कि आपकी वजह से देश में माहौल बिगड़ा है और आपकी जान को खतरा नहीं है, बल्कि आपकी वजह से देश में माहौल खराब हुआ है। 1 जुलाई को जिस बेंच ने वो फटकार लगाई थी, आज उसी बेंच में नई याचिका दी है नुपुर शर्मा ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद से उनकी जान पर खतरा और बढ़ गया है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही साथ नुपुर शर्मा ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी मांग की है। नई याचिका में क्या है आपको हम बताते हैं। गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग, अलग अलग एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर की जाए, मूल याचिका पर पुनर्विचार हो। नुपुर शर्मा ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और जितने भी एफआईआर उनके खिलाफ देश में अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं, उन्हें दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। संवाददाता अरविंद इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, अब से कितनी देर में इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है और जो नई बातें रखी गई हैं, इनको अगर जानकारों की माने तो इस पे कितना दम नजर आता है? वो लगातार बेंच है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला। सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट के मुताबिक दोनों जो जज हैं वो अलग अलग बेंच के सदस्य हैं, लिहाजा दोनों जज फिलहाल अलग अलग कोर्ट रूम में बैठे हैं और पहले से जो तय मामले उनके सामने लगे हुए हैं उन मामलों को निपटा करके एक साथ विशेष तौर पर इस मामले की सुनवाई के लिए वो एक साथ बैठेंगे। तो चूंकि अभी जो पुराने मामले लगे हुए हैं जस्टिस सूर्यकांत के सामने, वो उन मामलों को सुन रहे हैं, लिहाजा उम्मीद है कि लंच के बाद ही अब इस मामले पर सुनवाई संभव हो सकेगी। जो दूसरा आपका सवाल था उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि नुपुर शर्मा का ये कहना है कि उन्होंने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अगर अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज है तो उनको एक साथ क्लब करवाना उनका कानूनी अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करी और उसकी वजह से उनको याचिका वापस लेनी पड़ी और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों के बाद उनके लेकर के जान का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। उन्हें लगातार जान से मारने और रेप की धमकी मिल रही है, लिहाजा सभी एफआईआर में उनके खिलाफ जो गिरफ्तारी हो सकती है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए और सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करे। ठीक है, तो अब सबकी नजर उसी बेंच पर है जिसने टिप्पणी की थी इस पूरे मामले को लेकर के। जी, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस बहस में। विजय शंकर तिवारी हैं विश्व हिंदू परिषद के, साथ ही साथ दानिश कुरैशी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजय शंकर जी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत नहीं मिली थी 1 जुलाई को और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, इन तथ्यों पर क्या कहेंगे आप? देखो विशाल जी, क्या है कि ये हर देश के हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपना कष्ट लेकर के, अपना दुख लेकर के, अपनी याचिका लेकर के न्यायालय के पास जाए। वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, वो हाई कोर्ट भी जा सकता है और सेशन कोर्ट भी जा सकता है और जो जैसा मामला होता है उसके लिए उसी कोर्ट में जाना होता है जी। क्योंकि ये मामला पूरे देश में एफआईआर हुई है नुपुर शर्मा पर और इसलिए सुप्रीम कोर्ट गई थी कि हमें आप हमारे जितने मुकदमे हैं देश भर में किए गए हैं वो आप केवल एक स्थान पर, जहां आप कहेंगे एक स्थान पर तय कर दीजिए ताकि हमें वहां पर उपस्थित रहने में सुविधा हो जी। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि हमें छोड़ दीजिए, हमें क्या कर दीजिए, वो तो न्यायालय का काम है, सुनवाई होगी, उसके साक्ष्य होंगे और जिरह होगी, इसके बाद माननीय न्यायाधीश उस पर अपना निर्णय सुनाते और सुनाएंगे जी। लेकिन पीछे जो हुआ, पीछे आपने देखा जो माननीय न्यायाधीश जी ने दो माननीय न्यायाधीशों ने उनके माध्यम से जो टिप्पणियां हुई थी उन टिप्पणियों की पूरे देश में बहुत व्यापक चर्चा हुई जी। जो आज तक नहीं हुई थी और मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ एक ऐसा केंद्र है माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस पर देश की बड़ी आस्था है, ठीक है, आंख बंद करके लोग उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो पहली बार ऐसी चर्चा हुई जो चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। उसमें कुछ पूर्व ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसकी टिप्पणी पर हम यहां चर्चा नहीं कर सकते। दानिश कुरैशी, नुपुर शर्मा की याचिका को लेकर आपका रिएक्शन? देखिए, मुझे लगता है कि नुपुर शर्मा के बयान के चलते पूरे देश में जिस तरीके का अराजक माहौल बना, तो सबसे पहले की जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां थी वो तो सबके सामने ही है।
आज फिर उन्होंने एक रिव्यू रखा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई है। देखते हैं उसमें क्या परिणाम आता है। बट मुझे लगता है कि ऐसे फ्रिंज एलिमेंट जिसको भारत सरकार ने फ्रिंज डिक्लेयर किया हो, उनके प्रति सहानुभूति जो है वो देश में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रॉन्ग मैसेज जाएगा। इन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के चलते आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ा, वहां दंगे हुए अलग अलग जिलों में वहां पर, और देश के अंदर में अलग अलग हालात बने। यहाँ तक कि एक तरीके से कहा जाए तो उदयपुर की घटना घटी, उसके बाद की जो घटनाएं घट रही हैं, जो आप सीक्वेंस देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स के चलते जो भारत में हुआ है, तो ऐसे लोगों को अगर सख्त नसीहत नहीं की जाएगी तो मुझे लगता है कि ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स और बढ़ते जाएंगे और उनकी हिम्मत और हौसला। ठीक है, तो दानिश कुरैशी, मतलब जो भी इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी करता है, सबके खिलाफ जो है इस तरह की कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, आपका यही कहना है? सबके खिलाफ बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें क्या परेशानी है, बिल्कुल। ठीक है, फिर गौहर चिश्ती, मौलाना नदीम, इसके अलावा अन्य जो नाम सामने आए थे जिन्होंने भड़काऊ नारेबाजी की थी, अपमानजनक, तस्लीम रहमानी, इन सब के खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ना? देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, दरअसल हमारा दिक्कत क्या, मैंने सबसे पहले अपने स्टेटमेंट कहा कि सबके खिलाफ होनी चाहिए, फिर भी आपने स्पेसिफिक नाम गिनाए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सेकंड स्पेल और थर्ड स्पेल की बात कर रहे हैं। ये शुरुआत जिसकी वजह से हुई है वो ये वही महिला है जो आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। तो पहले हमें वहीं से, जहां से कोर प्रॉब्लम है ना, जहां जड़ें जो सड़ गई है ना, उनको खत्म कर देनी पड़ेगी। अगर ये ना होता तो मुझे लगता है कि बाकी की सारी चीजें और बाकी की सारी, ठीक है, यही बात तो नुपुर शर्मा भी कह रही हैं।